औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़कात अहमद और आप देख रहे हैं एडीओ फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमने डेनमार्क पर बात करनी है। डेनमार्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। ये बरअज़म यूरोप में वाक़ खुशहाल मुल्क है और हज़ारों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हर साल पहले नंबर पर आता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एडीओ फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किंगडम ऑफ डेनमार्क, सबसे पहले मैप में देखते हैं कि डेनमार्क कहाँ पर है। तो डेनमार्क नार्दर्न यूरोप में वाक़ खुशहाल मुल्क है और इसका जो लैंड बॉर्डर है वो सिर्फ एक मुल्क के साथ लगता है जो यूरोपियन यूनियन का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका नाम जर्मनी है। तो जर्मनी का जो सबसे बड़ा शहर है और मुल्क का दारुल-हुकूमत है वो बर्लिन है। डेनमार्क जो है वो जर्मनी के नॉर्थ में वाक़ है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो डेनमार्क है उसके साउथ में जर्मनी वाक़ है और इसकी जो सरहदें हैं वो दो समंदरों के साथ लगती हैं। एक का नाम बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी दुनिया का सबसे छोटा समंदर है और फिर नॉर्थ सी की सरहदें भी डेनमार्क को लगती हैं। डेनमार्क का जो सबसे बड़ा शहर है और मुल्क का दारुल-हुकूमत है उसका नाम कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन ज़ीलैंड जजीरे पर मुश्तमिल नॉर्डिक कंट्री है और नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में वाक़ है। नॉर्डिक कंट्रीज़ 5 हैं जिनके नाम फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड है। और इसके अलावा डेनमार्क जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री 3 हैं जिसका आपने ये फार्मूला याद रखना है DNS। D से डेनमार्क, N से नॉर्वे और S से स्वीडन। तो डेनमार्क जो है वो नॉर्डिक कंट्री भी है और स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री में जस्ट यही फ़र्क है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है वो सबसेट है नॉर्डिक कंट्रीज़ की। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री के सबसे साउथ में वाक़या एक मुल्क है और ये बहुत से छोटे बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है और एक पेनिनसुला जटलैंड पेनिनसुला पर भी इसका कुछ जो एरिया है वो आता है। और ये जिन जजीरों पर मुश्तमिल है उस 443 आइलैंड का नाम दिया गया है और इसके बड़े जज़ायर में ज़ीलैंड, फिर फैन और इसके अलावा नॉर्थ ज्यूलैंडिक आइलैंड हैं। अब मैप में देखते हैं, ये जटलैंड आइलैंड है और इसके अलावा जो इसका दूसरा बड़ा जजीरा है उसका नाम ज़ीलैंड है जिस पर इसका दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन है। फिर फैन जो है वो भी इसका एक जजीरा है। तो तकरीबन ये 1400 छोटे बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। तो डेनमार्क जो है इसकी जो पॉपुलेशन है वो 5.84 मिलियन है और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इस तरह इसकी आबादी जो है वो 5,84,000 के करीब है। ये 2021 की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और तकरीबन 8 लाख के करीब जो इसकी आबादी है वो इसके दारुल-हुकूमत और सबसे बड़े शहर कोपेनहेगन में रहना पसंद करती है। और डेनमार्क जो है वो ना सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साउथ में वाक़ है बल्कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के भी साउथ में वाक़ है। यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के सबसे नीचे जो मुल्क है यानी कि साउथ में है वो डेनमार्क है और इसका जो पूरा नाम है वो किंगडम ऑफ डेनमार्क है। और ये एक यूनिटरी स्टेट है यानी कि इसके जो सारे इख्तियारात हैं वो मरकज़ को हैं। और इस किंगडम में 3 छोटे बड़े यानी कि मुल्क आते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि डेनमार्क जो है वो इसका पूरा मुल्क है किंगडम ऑफ डेनमार्क है और फिर इसमें 2 खुद मुख्तार जो आइलैंड है वो भी किंगडम ऑफ डेनमार्क में वाक़ हैं जिसके नाम फारो आइलैंड और ग्रीन लैंड है। तो इनकी इंशाल्लाह हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और ये जो दोनों जजीरे हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है और अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने यह शेर अटलांटिक ओशन के मुतल्लिक ही कहा था। तो जटलैंड जो पेनिनसुला है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला ऐसी ज़मीन को कहा जाता है जिसके तीनों इतराफ में पानी और सिर्फ एक साइड पर खुश्की है। और ये जो जटलैंड पेनिनसुला है ये आपने याद रखना है कि ये यूरोप में वाक़ है और मेन लैंड डेनमार्क का मोस्टली जो रीजन है वो इस पेनिनसुला पर वाक़ है और ये सेपरेट करता है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। और फिर
इसके साउथ में जर्मनी वाक़ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये जेटलैंड पेनिनसुला है जो कि यूरोप में वाक़ है और डेनमार्क और जर्मनी का कुछ हिस्सा इसमें लगता है यह वाक़। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ कोपनहेगन, और कोपनहेगन की वजह शोहरत ये है कि ये दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट शहर है, यानी कि इसके जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं और इस शहर में इंसानों से ज़्यादा सैकड़े हैं। तो डेनमार्क जो है उसकी जो ऑफिशियल करेंसी है उसका नाम क्रोन है। अगर चाहिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है और ये 1973 यानी कि 1973 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना और लेकिन इसने अपनी जो करेंसी है क्रोन वो मेंटेन रखी हुई है। तो डेनमार्क का एक यूनिक नाम है यानी कि डिस्टिंक्टिव नेम है, वो ये है कि मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की सास जिस मुल्क को कहा जाता है वो डेनमार्क है। तो डेनमार्क हैज़ द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुराना झंडा जिस मुल्क का है वो डेनमार्क है और ये बात है 1219 की जब से ये फ्लैग एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये जो मैप है ये 1625 में अडॉप्ट किया गया, यानी कि ये 1625 में ऑफिशियली तौर पर डेनमार्क का मैप बना, लेकिन ये जो मैप था 1219 से एग्जिस्ट कर रहा है। इस हवाले से ये दुनिया का सबसे पुराना झंडा है जो कि डेनमार्क का है। फिर हैंडबॉल जो गेम है वो भी किंगडम ऑफ डेनमार्क या डेनमार्क से ओरिजिनेट हुआ है। हैंडबॉल जो है वो ओलंपिक्स का भी हिस्सा है और इसमें 7 प्लेयर होते हैं। डेनमार्क का जो कौमी खेल है वो हैंडबॉल नहीं है बल्कि फुटबॉल है। मेंबर ऑफ नेटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये फाउंडिंग मेंबर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है और ये 4 अप्रैल 1949 में सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया एक मिलिट्री और कलेक्टिव डिफेंस है और इसका दूसरा नाम जो है वो वाशिंगटन ट्रीटी है और इसकी जो ऑफिशियल ज़ुबानें हैं वो 2 हैं जिनके नाम इंग्लिश और फ्रेंच है। तो रित्जा जो है वो न्यूज़ एजेंसी है डेनमार्क की और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और पावरफुल न्यूज़ एजेंसी है डेनमार्क की। और डेनमार्क के लेजिस्लेचर का नाम फ्लोकैटिंग है। ये जो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनके पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर 1 पेपर MCQs में पूछे जाते हैं। डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है या उसका लेजिस्लेचर है उसका नाम आपने याद रखना है, वो फ्लोकैटिंग है। तो फ्लोकैटिंग जो है वो डेनमार्क का पार्लियामेंट है, यानी कि इसकी जो असम्बली का नाम है वो फ्लोकैटिंग है। अगरचे डेनमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ की जो क्वीन है उसका नाम मार्गरेट दोम है, लेकिन इसके पास कोई पॉलिटिकल या सियासी इख्तियार नहीं है। सारे के सारे जो इसके इख्तियारात हैं वो इसके पार्लियामेंट फ्लोकैटिंग के पास हैं। और इसके हवाले से यानी फ्लोकैटिंग के हवाले से जो सबसे मेन MCQs है वो ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर इन द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, यानी कि जिस पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा औरतों की नुमाइंदगी है वो फ्लोकैटिंग है जो कि डेनमार्क का है। और इसकी जो करंट PM है यानी कि वज़ीर आज़म है वो भी एक फ़ीमेल है जिसका नाम मेटे फ्रेडरिक्सन है और ये दूसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की और ये 2019 से डेनमार्क की वज़ीर आज़म है और ये यंगेस्ट वज़ीर आज़म है डेनमार्क। तो हांस आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड हैं कनाडा और डेनमार्क में, और कनाडा जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा साहिल समंदर रखने वाला मुल्क है और इसके अलावा दुनिया में एरिया वाइज दूसरा बड़ा मुल्क है। और ये जो हांस आइलैंड है ये एक छोटा सा जजीरा है और इसमें कोई आबादी नहीं, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान है और ये डेनमार्क और कनाडा के दरमियान डिस्प्यूटेड इलाका है या एरिया है। तो US बॉट वर्जिन्स जो आइलैंड हैं वो US ने यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क से ख़रीदे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, यानी इसकी जो GDP है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसका जो दारुल-हुकूमत है वो वाशिंगटन DC है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो न्यूयॉर्क है। तो ये
1917 में वर्जन आइलैंड यूएसए ने डेनमार्क से खरीदे और ये $25 मिलियन में खरीदे गए थे। फिर ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो ऑटोनमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है और मुल्क का दारुल-हुकूमत है। मुल्क तो आप इसे नहीं कह सकते, एक ऑटोनमस टेरिटरी कह सकते हैं, यानी कि इसके जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं वो डेनमार्क के पास हैं, लेकिन कुछ मामलात में ये आज़ाद है। और इसकी करेंसी जो है ये डैनिश क्रोन वाली है, यानी कि वही करेंसी है जो डेनमार्क में यूज़ होती है। ग्रीनलैंड के हवाले से सबसे मेन जो बात है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, यानी कि जजीरा है। अगर चाहिए जोग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, लेकिन ये पॉलिटिकली और कल्चरली तौर पर बरअज़म यूरोप में वाक़ है। ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के हवाले से पीछे भी मैंने बात की है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और इसमें तकरीबन 80% बर्फ़बारी होती रहती है, यानी इसके जो 80% हिस्सा है उसमें बर्फ़ रहती है और ज़्यादातर जो इसकी आबादी है वो इसके साउथ में वाक़ है और यहाँ इसका सबसे बड़ा शहर नुक वाक़ है जो कि इसका दारुल-हुकूमत भी है। ग्रीनलैंड का नाम देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही हसीन यानी कि खूबसूरत और ग्रीन इलाका है या ग्रीन आइलैंड है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है क्योंकि ये नॉर्थ पोल में वाक़ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और तकरीबन इसका 80% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 52,000 के करीब है। अब बात करते हैं फारो आइलैंड की, तो फारो आइलैंड भी ग्रीनलैंड की तरह एक ऑटोनमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की, और फारो आइलैंड जो है वो स्कॉटलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के दरमियान वाक़ है। आगे इंशाल्लाह मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आइलैंड है ये 1400 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल वाक़ एक जजीरा है और इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 52,000 के करीब है। ये 2020 की जो रिपोर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैप में देखते हैं, ये फारो आइलैंड है, ये स्कॉटलैंड है और ये आइसलैंड है, फिर ये नॉर्वे। इन तीनों मुल्कों के दरमियान ये एक जजीरा है और जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं किंगडम ऑफ डेनमार्क काफ़ी दूर है इससे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।